हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी एग्जाम की खोपड़ी तोड़ हमारी मैथमेटिक्स की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा क्लास नंबर है कौन सा 19 और हमारा चैप्टर है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, जिसका पार्ट फर्स्ट हम कर रहे हैं। मतलब ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग पुराने हैं वो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। A train has to cover a distance of 900 किलोमीटर in 25 hours. What should be its average speed in meters per second? ठीक है, देखिएगा, जब कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। यही अगर मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो आपको किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। परफेक्ट है, ये याद रखना है। अब आया कहां से उसके बारे में बात कर लेते हैं। किलोमीटर को आप मीटर में ले जाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, पर आवर को पर सेकंड में ले जाओगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो 60 से करोगे तो पर मिनट में आएगा, फिर से 60 से करोगे तो पर सेकंड में आएगा। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 10 और कितना 36 हो गया, जो कि कटने के बाद 5 और कितना 18 हो गया। तो यही 5/18 हमारे पास आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्लियर कर देते हैं इसको, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करती है, हमें उसकी स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एक जने की एवरेज स्पीड मतलब उसकी स्पीड ही होती है। ठीक है, तो वो स्पीड हमें बतानी है। स्पीड हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। कितनी डिस्टेंस, 900 किलोमीटर, कितने टाइम में, 25 घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमें किस में पूछ रहा है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे को, अभी अभी बताया मैंने, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से गया, बिल्कुल 5 बार गया। 9 से गया 18, 2 बार, बिल्कुल 5 इंटू 2 10, 10 से 1 0 गया तो 1 0 बचा, तो कितना बचा, 10 ही बचा। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। परफेक्ट है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था ये। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है पार्ट ऑफ जर्नी। ठीक है, हिंदी वाला जो क्वेश्चन है इसको एक बार के लिए भूल जाइएगा। इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा सही है, हिंदी में मैं बोलकर आपको अभी बता दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है पार्ट ऑफ द जर्नी इज कवर्ड इन 31.5 मिनट्स एट 80 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग पार्ट इन 16 मिनट्स एट 75 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी इज। आपको टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बतानी है। हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में ये कह रहा है कि किसी यात्रा का कुछ भाग जो है वो 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया, और बचा हुआ शेष भाग जो है वो 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया। तो बताइए पूरी यात्रा जो है वो कितने किलोमीटर की थी। चलिए देखिएगा, हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस दो पार्ट में कवर हुई है, तो दोनों पार्ट को अगर मैं ऐड कर लूंगा तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी। करते हैं। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, तो पहली बार में स्पीड कितनी है, 80 है, लेकिन क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, ये लीजिए। और टाइम कितना है हमारे पास, 31.5 मिनट का टाइम है, ध्यान रखिएगा। तो 31.5 मिनट है। मिनट को घंटे में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो अब ये आ गया आपकी क्या, नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स से नंबर ऑफ आवर्स वाली यूनिट कैंसिल हो जाएगी। अब जो हमारी डिस्टेंस आने वाली है वो केवल किलोमीटर में आ जाएगी। ये हटा लो, बिल्कुल हट जाएगा, नीचे जीरो लगा लो, फिर उस जीरो से इस जीरो को काट लो, या पॉइंट से जीरो काट लो, तो भी एक ही बात है। और क्या कट रहा है यहाँ पर, 4 से काट लो इसको 2 बार, बिल्कुल काट लो। 4 से ये चला गया 15 बार, बिल्कुल ठीक है। 15 से ये चला गया, 315 है तो 2 बार चला गया, 30 बिल्कुल चला गया। फिर एक बचा तो ये 15 हुआ, तो ये एक बार। 21 का 2 से गुणा कर लूंगा तो आंसर आएगा 21 इंटू 2 कितना, 42। क्या 42 किलोमीटर मेरा आंसर हो जाएगा क्या, नहीं। 42 किलोमीटर तो पहली वाली डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस और बाकी है, वो भी कवर करवानी है। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के लिए स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड पता है, टाइम भी पता है, तो स्पीड इंटू टाइम कर लो, डिस्टेंस आ जाएगी। तो 16 मिनट है,
मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 का भाग दे दूंगा, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स आ गए तो घंटे से घंटे वाली जो यूनिट है वो कैंसिल हो गई, ठीक है। अब जो भी इसका वैल्यू आना उसकी यूनिट किलोमीटर ही रहनी है। सॉल्व कर लेते हैं। 15 से चला गया 4 बार, 15 से चला गया 5 बार, 4 से चला गया 4 बार, 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 किलोमीटर। ये कितना है 42, ये कितना है 20, 42 और 20 कितना 62 किलोमीटर होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 या इंग्लिश में या हिंदी में, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन था तो अलग अलग स्लाइड पर आ गया है, कोई इशू नहीं है। तो इंग्लिश वाले यहां से रीड कर सकते हैं आराम से, ऑप्शन हिंदी वाले के साथ है तो वहां हम इसको रीड करके कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलाता है, ठीक है, और 8 घंटे में अपने गंतव्य तक अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाता है, ठीक है। रहमान इतनी ही दूरी, कितनी? जितनी रंजीत ने तय करी है उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। चलो ठीक है। यदि रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उस टाइम का डिफरेंस आपको पूछ रहा है कितना होगा। तो डिफरेंस आप बता सकते हैं आराम से, किस तरीके से? देखिएगा, रंजीत है, ठीक है, किस स्पीड से जा रहा है? 50 की स्पीड से। कितने घंटे में पहुंच रहा है? 8 घंटे में। तो क्या मैं डिस्टेंस बता सकता हूं? बिल्कुल, स्पीड इंटू टाइम। कितना है? 8। तो 8 ये 5 कितना हो गया? 40। 400 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो रंजीत कवर करेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? रहमान इतनी ही दूरी, तो रहमान भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 घंटे में। तो क्या रहमान के लिए स्पीड बता सकता हूं? ठीक है, रहमान के लिए स्पीड बता सकते हैं ना। कितनी आएगी स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 400, और टाइम कितना है आपके पास रहमान के लिए? 5। तो कितनी आ गई स्पीड उसकी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। परफेक्ट है। चलिए अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। तो रंजीत की चाल कितनी है? 50। 10 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी? 60। और साथ ही साथ रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। रहमान की चाल कितनी आई? 80। 20 बढ़ाएगा तो कितनी हो जाएगी? 100। सही है यहां तक? तो अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसका डिफरेंस क्या होगा? तो दोनों की डेस्टिनेशन तो फिक्स है 400 किलोमीटर। परफेक्ट है। तो अगर रंजीत 60 की स्पीड से जा रहा है तो 400 किलोमीटर जाने में टाइम कितना लगा रहा है? डिस्टेंस 400 अपॉन स्पीड कितनी? 60। तो ये आ गया लगने वाला टाइम 20/3 घंटे। सही है। चलिए, रहमान 80 की स्पीड से जा रहा है, जो कि उसने 20 बढ़ाकर 100 कर दी। तो अब रहमान 100 की स्पीड से जा रहा है और 400 किलोमीटर ही जाना है, तो टाइम कितना लगा रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम आ गया 4 घंटे का। 20/3 को क्या लिख सकते हैं अब? 6 बार 18, और ये कितना? 2, ठीक है। और वो 4 घंटे लगा रहा है रहमान, रंजीत 6 से ही 2/3 घंटे लगा रहा है। ऑप्शन मिनट में चल रहा है, तो 6 घंटे तो पूरे हो गए। 2/3 घंटों को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हो, ये कैंसिल होता है 20। तो 2 इंटू 20 ये 40 मिनट आता है आपके सामने, जो कि बिना लिखे भी हम कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो रंजीत जो है 6 घंटे 40 मिनट लगाता है, रहमान 4 घंटे लगाता है। तो डिफरेंस कितने का हो गया? 2 घंटे 40 मिनट का। मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका क्या कह रहा है? देखिए, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज टू कंप्लीटेड 1/6 टाइम्स द स्पीड ऑफ अ कार। द कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 486 किलोमीटर इन 9 आवर्स। फाइंड आउट द डिस्टेंस दैट द ट्रेन कैन बी कवर इन 6 आवर्स। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल एक कार की चाल की स्पीड की 2 से ही 1/6 गुना है। तो 2 से 1/6 को हम लिख सकते हैं 6, 12 और 13/6। परफेक्ट है। अब क्या लैंग्वेज है उसके हिसाब से हमें ये वैल्यूज लेकर देखनी है। एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल की, इसका मतलब ये जो स्पीड है ये किसकी हो गई? कार की। और ये जो स्पीड है ऊपर वाली ये किसकी हो गई? ट्रेन की। ठीक है, कार 9 घंटे में 489 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
तो कार के लिए हमें डिस्टेंस पता है 489 बिल्कुल पता है, टाइम पता उस डिस्टेंस का कितना 9 आवर्स बिल्कुल पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम कार के लिए स्पीड बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कितनी आ गई? 489/9, कोई इशू नहीं हमारे पास, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है? तो रेलगाड़ी 6 घंटों में कितनी दूरी तय कर पाएगी, ठीक है। तो रेलगाड़ी 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी? तो ये स्पीड आई है हमारे पास किसकी? कार की, बिल्कुल आई है। तो इसका मतलब कार के लिए जो स्पीड है उसकी यूनिट कितनी है? 6। तो 6 यूनिट का मतलब इतना है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? वैसे ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो 6 यूनिट का मतलब इतना है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? तो 6 नीचे चला जाएगा, पता है ना, यूनिटी मेथड लगा रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। लेकिन हमें स्पीड किसकी चाहिए? स्पीड ऑफ ट्रेन चाहिए। टीएस मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन। तो उसके लिए यूनिट कितनी है? 13। तो 1 यूनिट इतना है, तो 13 यूनिट कितना होगा? 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। लेकिन हमें तो स्पीड ट्रेन की भी नहीं पूछी है, हमें तो ये पूछा है कि जो ट्रेन है 6 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस आपको पता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड किसकी? ट्रेन की, जो कि ये रही, ठीक है। टाइम कितने? 6 घंटे। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी? जो ये स्पीड है, अभी कुछ कैलकुलेट नहीं करना, सब कैंसिल, जो भी होगा बाद में देख लेंगे। ट्रेन की स्पीड इंटू टाइम, और टाइम कितना है? 6 घंटे तक चलाना है इसको। चलिए अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लेते हैं। 6 से 6 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। और इसको 9 से करें तो 8 4 12, 12 और 9 कितना? 21। 9 से तो नहीं होगा, तो ठीक है, इसको 3 से कर लेते हैं। तो 3 से ये गया 3 बार, ठीक है। 3 से 1 बार और 6 बार, और 3 से ये गया कितना? 3 बार, ठीक है। चलिए और कुछ कैंसिल हो रहा है? 6 3 9 और 10 नहीं। तो डी की वैल्यू आ रही है आपके पास, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है यहां पर 489, ठीक है। 9 आवर्स दे रखा है, ठीक है। चलो देखते हैं आसपास आती है या कितना आता है। तो इसको हम कर लेते हैं 3 से कर लें अगर, तो नहीं, तो इसका करते हैं मल्टीप्लीकेशन, या पॉइंट में ले लेते हैं। 3 से ये चला गया कितना? 5 बार 15, फिर 12, तो 3 चौक 12, फिर क्या रह जाएगा? पॉइंट, फिर रह जाएगा 1, तो 10 हो जाएगा। फिर ये 3 3 इस तरीके से आता रहेगा। तो 54.3 का मल्टीप्लीकेशन करना आपको 13 से, तो कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? तो 54 का 13 का तो ये हो जाएगा 39, ठीक है। और 54 का करते हैं हम 13 से, तो ये 54 इंटू 13 करोगे, 4 3 12, 15 और 4 कितना हो गया? 19, और 1 कितना हो जाएगा? 20। फिर 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7, 702। और 702 के साथ जीरो भी लगेगा, 702 और 0, ठीक है ना। क्योंकि 54 का 13 से या 54 इंटू करके आप ऐड कर लीजिए तो भी चलेगा। तो 702 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है। तो इसके आसपास अगर देखें तो वैल्यू हमें दिख रही है कौन सी? बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा, लेकिन पॉइंट पे जो भी आ रहा था उसके नियरेस्ट हम देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन हमारा सही। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 5 जो है उसके बारे में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? देखिए, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, और कुल यात्रा का 26.2/3% कार से, और शेष 1330 मीटर जो है वो पैदल तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में आपको पूछिए कितनी होगी, ठीक है। तो 5/18 उसने किया ट्रेन से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7/20 किया बस से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 26 से ही 2/3%, तो 26 से ही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में? ये 3, 26 का 3 से 78, और 2 कितना? 80, परसेंटेज हटेगा तो 300 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4, और ये कितना? 15 आ जाएगा। तो 4/15 आपके पास फ्रैक्शन भिन्न में आ चुका है, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग जो है वो 1330 मीटर वैल्यू दे रखी है। तो पहले इनको टोटल कर लेते हैं। तो जो जो भिन्न में दे रखा है उनकी टोटल कर लेते हैं। 18, 20 और 15 का एलसीएम ले लूंगा, तो कितना आ जाएगा? 20 और 15 का तो 60, फिर 60 और 18 का कर लेंगे तो 180, तो 180 आ गया। ये गया 10 बार, ये 50, बिल्कुल ठीक है। ये गया आपके 9 बार, और ये 7 9 63, बिल्कुल ठीक है। ये गया आपका कितना? 12 बार, 12 का 4 से कर लेते हैं
तो 12 का 4 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 बार ही गए ना, 10 और 12, ठीक है, 12 का 4 से हो जाएगा कितना, 48। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं, टोटल 180, ये तो नीचे, ऊपर ऐड करो, ये कितना हो गया 100 और ये 150, 8 और 3 कितना, 9 10 11, 150 और ये 161 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, 6 7 8 नहीं कट रहा है, छोड़ दो इसको। तो क्या बच गया आपके पास, टोटल कितनी है डिस्टेंस, 1 यूनिट। ये कवर हो चुकी है अलग अलग, ट्रेन से, बस से और किससे, आपको ट्रेन से दे रखा है, बस से दे रखा है और कार से दे रखा है। ठीक है, तो टोटल 1 यूनिट है, उसमें से इतनी ट्रेवल हो चुकी है, तो ये 1 में से माइनस कर लेते हैं, तो रिमेनिंग आ जाएगी जो कि वो पैदल जा रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 180, बिल्कुल ठीक है, 180 माइनस 161 कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 9 और ये 10 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 19/180 जो है वो किससे करता है, पैदल, और जो कि किसके बराबर है, 1330 मीटर के बराबर है। तो 19/180 को मैं लिख सकता हूं कितना है, 1330 मीटर। आपको टोटल डिस्टेंस पूछी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपको पूछी है, तो 19/180 1330 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना होगा, तो ये मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1330 मीटर। किलोमीटर में तो हम चेंज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 यूनिट, क्योंकि टोटल आपको फ्रैक्शन में दे रखा है ना सब कुछ, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो यूनिट में 1 यूनिट हो गई। अगर सबका सब परसेंटेज में दे रखा होता तो जो टोटल डिस्टेंस होती वो 100% हो जाती। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 19/180 1330 के नीचे चला जाएगा, 19/180 अपॉन के नीचे अपॉन, तो 180 कहां चला गया, ऊपर। ये किस में आ रहा है, मीटर में, हमें किस में चाहिए, किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 1000 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए, कुछ कट रहा है, बिल्कुल, 00 से 00 आपके ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं। 10 है, इसे तो आप ना छेड़ें तो ही सही रहेगा, क्योंकि पॉइंट लगाने के काम आ जाएगा। तो 19 से अगर करें तो 19 से ये जा रहा है क्या, 19 से 7 बार देखें 70 और 7 नम 63, 70 और 63 बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 70 और 63 आपका कितना हो रहा है, 133 हो रहा है, तो 7 बार ये आपके चला गया। ठीक है, 18 का मैं 7 से गुणा कर लेता हूं, और नीचे 10 है तो उससे क्या कर लूंगा, डिवाइड कर लूंगा। तो 18 का 7 से गुणा करना है तो 70 हो गया, और 7 8 कितना हो गया, 56। तो 70 और 56 को मैं जोड़ लूंगा, तो 70 और 56 को जोड़ूंगा तो 126 होगा, और नीचे 10 है तो 12.6 होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी गति स्पीड का रेशियो है 2:5। ठीक है, यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, तो दोनों रेलगाड़ियों की स्पीड जो है उसमें डिफरेंस कितना होगा। देखिए, ट्रेन फर्स्ट, ट्रेन टू, 2:5, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पहली वाली की डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस कितनी है 350 किलोमीटर और टाइम कितना है 5, तो मैं कह सकता हूं स्पीड कितनी हो गई, 70 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब 70 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट वाले की स्पीड है, तो उसकी यूनिट कहां आ जाएगी, नीचे। हमें क्या पूछा है, दोनों का डिफरेंस, तो 2 और 5 उनकी स्पीड का रेशियो है, तो डिफरेंस कितना है 2 और 5 का 3, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 35, 35 का 3 से कर लोगे 105 आएगा, जो कि मैं कह सकता हूं फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, दीपेश जो है 90 मीटर पर मिनट, यूनिट का स्पेशली ध्यान रखिएगा, मीटर पर मिनट है, की चाल से चलने पर एक आयताकार मैदान को तिरछे मतलब विकर्णवत मतलब डायगोनली बोल रखा है साफ साफ, पार करने में 50 सेकंड लगाता है। कल्पना जो है 124 मीटर पर मिनट की चाल से चलते हुए 45 सेकंड में उसी क्षेत्र को, सेम एरिया को भुजाओं से, साइड से जो है वो क्रॉस करती है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ये देखिएगा, डायगोनल ले लेते हैं, चलिए, दीपेश यहां से शुरू होता है और मानते हैं यहां तक जाता है डायगोनली। ठीक है, आप ये भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो दीपेश इधर से इधर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 90 मीटर पर मिनट की स्पीड से, तो इसकी स्पीड है 90 मीटर, ध्यान रखना, पर मिनट। ठीक है, कितने टाइम में पहुंचता है, 50 सेकंड में। तो क्या दीपेश की स्पीड बता सकते हैं हम,
क्या दीपेश की स्पीड बताई जा सकती है? बिल्कुल बता सकते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने? अच्छा, स्पीड तो हमें पता है, दीपेश के द्वारा तय की गई डिस्टेंस हम बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो दीपेश कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हम बता देते हैं। स्पीड हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 90 मीटर पर मिनट। और टाइम कितना दे रखा? 50 सेकंड का। तो 90 मीटर पर मिनट है, तो पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे जो पर मिनट 1 मिनट है उसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। और टाइम कितना है? टाइम है आपके पास कितना? 50 सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड वाली यूनिट कैंसिल हो जाएगी। 90 मीटर की जो मीटर यूनिट बच रही है वो आपको पता चल जाएगी डिस्टेंस के तौर पर। ठीक है, चलिए कैंसिल होने के लिए बिल्कुल हो गया। कैंसिल होने के लिए 6 से चला गया कितना? 1, फिर कितना? 30, तो 5 बार। तो 15 इंटू 5 कितना? 75। क्या आ गया? मीटर। तो इसका मतलब दीपेश ने 75 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी, और जो कि क्या है? इसका डायगोनल। और हमें पता है लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है, हमें पता है मेंसुरेशन। ये एल है लंबाई है, ये बी है चौड़ाई है। चलिए, कल्पना क्या करती है? 124 मीटर पर मिनट की स्पीड से 45 सेकंड में उसी एरिया को साइड जो है उसकी जो भुजाएं है वहां से पार करती है। मतलब कल्पना यहां से शुरू होगी और साइड से होते होते यहां पहुंचेगी। इतना ही एरिया कवर करना है उसे। ठीक है, तो कल्पना के लिए भी डिस्टेंस बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो किस स्पीड से जा रही है कल्पना? 124 मीटर पर मिनट। पर मिनट है मतलब 1 मिनट है, तो 1 मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं 60 से गुणा करके। और टाइम कितना लगा रही है? टाइम लगा रही है 45 सेकंड का। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा तो 124 मीटर बचेगा। ठीक है, तो यूनिट मीटर ही बचेगी और डिस्टेंस मीटर में आ जाएगी। कैंसिल करने के लिए 15 से 3, 15 से 4, 4 से 3 और 1, और ये कितना आ गया? 3 और कितना? 93। 93 क्या आ जाएगी हमारे पास? मीटर डिस्टेंस आ जाएगी जो कल्पना ने ट्रेवल करी है। और कल्पना ने क्या ट्रेवल करा? L प्लस बी। तो मैं लिख सकता हूं L प्लस बी की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, और उधर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ चुका है। हमें पूछ रहा है आयताकार मैदान का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, मीटर में ही पूछ रहा है। तो हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी होता है। परफेक्ट है। तो हमें क्या पता है? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है और एल प्लस बी पता है। तो इसका रूट हटा लूं अगर, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो 75 का स्क्वायर आपको पता है 5 का कितना? 25। और 7 के बाद क्या आता है? 8। तो 7 और 8 का गुणा कर लेंगे कितना? 56। तो इसका मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5625। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, एल प्लस बी पता है और एल भी निकालना है। तो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वही यहां यूज करेंगे। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2LB। ये सारी चीजें याद होती है, हम लिखते नहीं है, लेकिन अभी लिख रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। अब इन तीनों में से दो चीजें हमें पता है। एल प्लस बी पता है, ये रहा, देखो क्या है? 93। तो 93 का स्क्वायर करेंगे, तो 93 का स्क्वायर याद नहीं होता है तो निकाल लेते हैं। पीछे वाले को सेपरेट किया। 9 का कितना? 81। 3 का कितना? 0। 9, 9 का 3 से 27 और डबल करने पर 54। तो ये आ गया कितना? 9, 4, 6 और 8। ये आ गया हमारे पास 93 का स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पड़ा आपके पास 5, 6, 2, 5 प्लस ऑफ 2LB। LB निकालना है। ठीक है, पहले इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो आंसर तो आ गया 9 में से 5 4, 4 में से 2 2, 6 में से 6 0 और 8 में से 5 3। ये 2LB के बराबर है, लेकिन हमें LB चाहिए तो इसका 2 मतलब हाफ कर देंगे। तो 3000 का 1500 और 24 का कितना? 12। तो 1512 जो है, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। परफेक्ट है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखिएगा, कोई व्यक्ति है जो कि अपनी गति, अपनी स्पीड जो है 83 से 1/3% बढ़ाता है, तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ठीक है,
सबसे पहले तो 83 1/3% है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो क्या इसको मैं 50% प्लस 33 1/3% कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। 50% 1/2 होता है और ये कितना 1/3 होता है। अब ऐड कर लो, 3 और 2 एलसीएम कितना 6, 2 से 6 3 बार, 3 से 6 2 बार, तो ये 5/6 हमारे पास आ गया। और अगर आप चाहते तो सीधा यूं भी कर सकते थे, 3 का 83 से गुणा प्लस 1 करके परसेंटेज हटा के नीचे 300 करके काट के भी ये बोल सकते थे, लेकिन ये सीधा याद रहता है तो हमने ऐसे कर लिया। चलिए, तो आपको कह रहा है कि डेस्टिनेशन जो है उसका फिक्स है, तो हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है, डिस्टेंस आपकी फिक्स है, अचर है, तो उस समय स्पीड और टाइम में आपस में क्या रिलेशन होगा, स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, विद कर्मानुपाती होंगे। तो इसका मतलब अगर मेरे पास स्पीड का रेशियो, जैसे कि यहां से मैं देख सकता हूं क्या है, कोई व्यक्ति अपनी स्पीड 83 से 1/3% बढ़ाता है मतलब पहले स्पीड कितनी थी 6, फिर 6 का 83 से 1/3% कितना है 5, तो 6 पर 5 बढ़ा दिया, तो अब स्पीड कितनी हो गई 6 + 5 मतलब कितना 11 यूनिट। ये रेशियो किसका है, स्पीड का। परफेक्ट है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, वहां से हम देख सकते हैं इनवर्स, तो टाइम का रेशियो होगा इसका इनवर्स, मतलब 11 और 6। ठीक है, तो पहले कितना टाइम लगा रहा था 11 यूनिट, अब कितना टाइम लगा रहा 6 यूनिट। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो समय पहले 11 यूनिट था, अब 6 यूनिट है, तो समय तो कम कर दिया पहले से, तो कितने परसेंट कम किया वही पूछ रहा है। तो 11 से 6 हम देख सकते हैं कितना कम कर दिया, 5 यूनिट कम कर दिया। किस पर कम कर दिया, 11 पर, तो बस वही परसेंटेज में हमको बताना है। 1/11 आपको पता है परसेंटेज में 9 से 1/11 होता है, 5/11 तो 9 से 1/11 का 5 से गुणा करोगे तो 9 × 5 45 होगा, तो 45 पॉइंट कुछ आएगा, और वो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 8। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 से 2/3% अधिक समय लगा। तो इस मामले में उसकी स्पीड, गति जो है वो सामान्य गति से कितने प्रतिशत कम हो गई। तो ऑफिस से घर जाना है, तो ऑफिस से घर की डिस्टेंस तो फिक्स है, तो वही बात होगी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ठीक है, तो एक तो ओरिजिनल स्पीड है और एक प्रेजेंट स्पीड है, जो भी चेंजेस हुए हैं वो, ये स्पीड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 से 2/3% अधिक समय लगा। 16 से 2/3% को हम लिख सकते हैं, 3 का 16 कितना हो गया 48, और 2 कितना 50, 50 बटा कितना 3, परसेंटेज हटेगा 300, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/6, जो कि हमें याद भी होता है टेबल में से, जो परसेंटेज वाली टेबल है वहां से। ठीक है, 1/6। तो ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 1/6 अधिक समय लगा। तो इसका मतलब सामान्य समय के लिए यूनिट कितनी हो गई 6। तो हमें इस बार टाइम दे रखा है, तो पहले टाइम ले लेते। तो ओरिजिनली सामान्य कितना हो गया 6 यूनिट हो गया। 6 का 16 से 2/3% कितना होगा 1, तो वो क्या लग रहा है अधिक समय लग रहा है, तो 6 पर 1 ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट में कितने यूनिट लग रही है 7 यूनिट। तो टाइम का रेशियो अगर ये है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 7:6। तो स्पीड पहले से क्या हो जाएगी, प्रेजेंट में कम हो जाएगी। तो बस वही पूछ रहा है कितने परसेंट कम हुई है। तो आपको पूछ रहा है इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना परसेंट कम हो चुकी है। तो अभी स्पीड है 6 यूनिट, पहले थी 7 यूनिट, तो 7 से 6 1 यूनिट लेस हुई है। तो 1 जो है पहले जो 7 था उसका कितना परसेंट है, यही हमारा क्वेश्चन है। और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू हमें याद है 14 से ही 2/7 होती है। सी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए। अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटों में क्या होगा। देखते हैं। अच्छा, हिंदी में वो वैल्यू नहीं दे रखी है, टाइम यहां दे रखा 1 hour 40 minutes लेट। क्वेश्चन ढंग से देख लेते हैं। वॉकिंग एट 60%
ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीच हिज डेस्टिनेशन 1 hour 40 minutes लेट। ठीक है, अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य तक 1 घंटा 40 मिनट क्या पहुंचता है, लेट पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। ठीक है, हिज यूजुअल टाइम इन आवर्स टू रीच द डेस्टिनेशन इज, तो उसका सामान्य समय क्या होगा घंटों में जो कि उसको ऑफिस पहुंचने में लगना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा 60% का मतलब सबको पता है कितना होता है, 3/5। परफेक्ट है। तो सामान्य गति की 60% गति से, तो इसका मतलब सामान्य गति की 60% गति से, तो स्पीड के बारे में बात करूं, एक तो उसकी यूजुअल स्पीड है, ठीक है, या फिर आप ओरिजिनल स्पीड कह दीजिए, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, और एक अभी प्रेजेंट में जो चल रही होगी वो, तो यूजुअल स्पीड क्या है, 5 यूनिट। परफेक्ट है। तो 5 का 60% 3, तो 60% से चल रहा है अपनी यूजुअल स्पीड के, तो 5 यूनिट अगर उसकी यूजुअल स्पीड है तो उसका 60% कितना है, 3 यूनिट। तो प्रेजेंट में उसकी यूनिट कितनी है स्पीड की, 3। परफेक्ट है। टाइम क्या होगा, डेस्टिनेशन फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है दोनों ही केस में, तो टाइम इसका इनवर्स हो जाएगा 3 और 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूजुअली उसे 3 यूनिट लग रहे थे, प्रेजेंट में उसे 5 यूनिट लग रहे हैं पहुंचने में, तो टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है, 2 यूनिट। और ये 2 यूनिट जो है ये किसके बराबर है, 1 घंटे 40 मिनट के बराबर है। तो 1 घंटे 40 मिनट के बराबर है, तो 1 घंटे को तो 1 घंटे लिख सकते हैं, 40 मिनट को अगर मैं घंटों में लिखना चाहूं तो 40 में 60 का भाग दे दूंगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4/6 आएगा, जो कि 2/3 हो जाएगा। तो ये हो गया एक सही 2/3 घंटे 2 यूनिट का मतलब हो गया। हमें क्या पूछ रहा है, उसका यूजुअल टाइम क्या है पहुंचने का। तो यूजुअल टाइम क्या है यूनिट के तौर पर 3, तो ये किसकी वैल्यू है, 2 यूनिट की, तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 3 यूनिट की। तो 2 यूनिट की वैल्यू ये है जिसको मैं लिख सकता हूं 3, और ये कितना 5/3। तो 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 नीचे चला जाएगा, तो 3 × 2 कितना 6 हो जाएगा। मुझे 1 नहीं, मुझे 3 यूनिट चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5/2, और 5/2 का मतलब हो गया 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे मतलब कौन सा, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो। ये था क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए। एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है तो वो 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। ठीक है, तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय कितना है वो बताइए। ठीक है, तो एक उस आदमी की यूजुअल स्पीड रहेगी और एक प्रेजेंट में जो भी स्पीड है वो रहेगी। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी स्पीड 16.25% जो है कम करता है। तो 16.25 मतलब 16 से 1/4% हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 4। 16 का 4 से 48, और एक कितना 64, और एक कितना 65। ठीक है, और ये परसेंटेज हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 400। जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 13 5 से कर रहे हैं, और ये कितना 80। ठीक है, 5 से चला गया 13 बार, और 5 से चला गया ये 80 टाइम्स। और जा रहा है क्या, नहीं, तो ठीक है। तो अब देखिएगा, अब आपको क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, डिस्टेंस फिक्स है, यदि वह अपनी स्पीड इतनी कम करता है, तो इसका मतलब पहले स्पीड का रेशियो कितना था या यूनिट कितना था, 80 यूनिट। तो 80 का 16 से 1/4% निकालोगे 13 आएगा, तो 80 पर 13 कम कर रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट में उसकी स्पीड की यूनिट कितनी है, इसमें से 13 कम कर लेते हैं, तो 80 से 70 और ये 13, तो ये कितना हो गया आपके पास 67। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो टाइम क्या होगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा 67, और ये कितना 80। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है, तो वह 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। इसका मतलब पहले 67 यूनिट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अब 80 यूनिट में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डेफिनेटली टाइम ज्यादा लग रहा है। कितने यूनिट का फर्क आ रहा है, यहां से यहां से हम देख सकते हैं 13 यूनिट का फर्क आ रहा है, और वो टाइम में किसके बराबर है, 5.2 मिनट के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा प्रेजेंट में वर्तमान में लिया गया समय कितना होगा। तो प्रेजेंट के लिए यूनिट कितनी है टाइम की, 80। ये किसकी वैल्यू है, 13 यूनिट की, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी,
5.2 अपॉन 13, लेकिन हमें केवल प्रेजेंट मतलब 80 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 80 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हटा नीचे 0 लगा तो वो 0 से ये 0 काट दिया, बिना लिखे हम समझ सकते हैं 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। 13 से ये गया 4 बार, 8 का 4 से कितना 32, तो 32 मिनट आएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए। अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है, ठीक है। उसके घर और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस कितनी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब घर से ऑफिस दोनों ही केस में डिस्टेंस हमारी सेम है, तो हमें पता है एक तो है उसकी यूजुअल स्पीड सामान्य, और एक प्रेजेंट में वो जा रहा है जिस हिसाब से वो। तो पहले आपको बोल रहा है अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए, तो 5/8, ठीक है। तो अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चल रहा है प्रेजेंट में, तो इसका मतलब सामान्य गति की यूनिट कितनी हो गई 8, और 8 का 5/8 निकालोगे तो कितना आएगा 5, तो प्रेजेंट में कितने से जा रहा है 5 से। ये हो गया उसका स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो इसका इनवर्स होगा, जो कि हमने लिख दिया है। तो क्या होता है, अभिषेक अपने ऑफिस तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है, ठीक है। तो दिखती सी बात है, पहले 5 यूनिट में पहुंच रहा था, अब 8 यूनिट में पहुंच रहा है, तो कितना यूनिट ज्यादा लगा रहा है 3, और ये 3 यूनिट ज्यादा किसके बराबर है 45 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा 45/3 मिनट के। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि सामान्य समय क्या होगा, यूजुअल टाइम क्या उसका ऑफिस पहुंचने का। तो यूजुअल टाइम का यूनिट कितना है 5, तो ये 1 यूनिट के बराबर है, हमें चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 15 × 5 कितना पर मिनट, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारी क्लास फर्स्ट, मतलब ये जो क्लास है हमारी, इसका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए। एक ट्रेन जो है अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी, ठीक है। 9/13 की स्पीड से जा रही है, उसकी यूजुअल स्पीड और उसकी प्रेजेंट स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी उसकी डेस्टिनेशन है, जो भी उसके द्वारा तय की गई दूरी है, वो सेम है, इसलिए स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा और टाइम का रेशियो क्या आएगा वो हमें देखना। अपनी वास्तविक चाल से यूजुअल स्पीड से 9/13 गुना चाल से चलकर, तो 9/13 फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो नीचे क्या हो गई जो वैल्यू लिखी हुई है उसकी यूजुअल स्पीड की यूनिट। तो 13 का 9 देखो 13 का 9/13 करोगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा, और वही ऊपर लिखा हुआ है वो हो गई प्रेजेंट वाली उसकी स्पीड। तो स्पीड का रेशियो आ गया हमारे पास। चलिए आ गया, टाइम का उल्टा होगा तो 9 और 13 हो गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या कह रहा है 39 घंटे में पहुंचती है, चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है, ठीक है। तो इसका मतलब प्रेजेंट में वो 39 आवर्स ले रही है, और प्रेजेंट में टाइम की यूनिट कितनी है 13, तो 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो 39 आवर्स के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 39/13, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या पूछ रहा है, ट्रेन अगर अपनी वास्तविक मतलब यूजुअल स्पीड से चले तो कितना समय बचाएगी। तो अभी कितने यूनिट लगा रही है 13 प्रेजेंट में, यूजुअल स्पीड से जाए तो 9 यूनिट लगाएगी, तो इसका मतलब कितने यूनिट का फर्क आ रहा है, वही यूनिट एक्स्ट्रा लग रहा है और वही बचेगा अगर यूजुअल स्पीड से जाएगी तो 13 और 9 4 यूनिट का फर्क आ रहा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू नंबर ऑफ आवर्स में कितनी है वो बता दीजिए, वही हमारा आंसर है। 13 से ये गया 3 बार 3 × 4 कितना 12, तो 12 घंटे का समय बचा लेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।